कितने। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कन्वेक्शन होता है वो क्या होता है, कन्वेक्शन के लिए हमें क्या क्या नेसेसरी थिंग्स हैं जो कन्वेक्शन के लिए चाहिए होती हैं। तो कन्वेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होता है बेटा। पहला तो है कम्बेस्टिबल सब्सटेंस, दूसरा अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, और तीसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। अब जो कन्वेक्शन होते हैं बेटा वो कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रैपिड कन्वेक्शन। रैपिड मीन्स होता है तेज़ी से, जब कोई चीज़ तेज़ी से आग पकड़ लेती है उसे कहते हैं रैपिड। रैपिड मीन्स या फिर रैपिड मीन्स कह सकते हैं हम हाई, जो हाई स्पीड होती है उसे रैपिड बोलते हैं। अ कन्वेक्शन टेक्स प्लेस रैपिडली या हाई स्पीड विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड रैपिड प्रोडक्शन। ऐसे कन्वेक्शन जिसमें कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से आग पकड़ती है और क्या प्रोड्यूस करती है, वो हीट एंड लाइट दोनों ही चीज़ प्रोड्यूस करती है, उसे हम कहते हैं बेटा रैपिड कन्वेक्शन। नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या होता है बेटा? स्पॉन्टेनियस जो होता है, स्पॉन्टेनियस में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मीन्स लगातार और धीरे धीरे होता रहे। अ कन्वेक्शन इन विच मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कन्वेक्शन। एक ऐसा कन्वेक्शन जो मीन्स तेजी, इसमें बेटा क्या होता है, अचानक से जैसे किस चीज़ में आग लग जाए तो वो स्पॉन्टेनियस कन्वेक्शन होता है, जिसमें मटेरियल सडनली बर्स्ट हो जाता है। क्या होती है उसमें? फ्लेम निकलती है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज। हमें पता होता किस कारण से वो लगी है, एक साथ हमें क्या दिखती है? फ्लेम दिखती है सिर्फ, और आवाज़ होती है, उसे कहते हैं बेटा स्पॉन्टेनियस कन्वेक्शन। एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है? जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, जैसे बम बम चलाते हैं, जो फायर क्रैकर चलाते हैं, वो एक्सप्लोजन का ही एग्जाम्पल है। द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ गैसेज आर evolved with the production of tremendous amount of heat, light and sound is called an explosion। वही मैंने बताया था, फायर क्रैकर्स का ही ध्यान रख लो, एक्सप्लोजन का एग्जांपल है, जिसमें लार्ज नंबर में गैसेज भी निकलें और साथ में क्या हो, एक क्या हो, हीट प्रोड्यूस हो, लाइट प्रोड्यूस हो, साउंड प्रोड्यूस हो, उसे कहते हैं बेटा हम एक्सप्लोजन। अब बेटा देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ ए फ्लेम। जो बेटा जैसे कोई चीज़ जलती है, जैसे मोमबत्ती जल रही है, तो उस मोमबत्ती जलते समय उसमें कई जोन बन जाती हैं बेटा। तो वो जोन कौन कौन सी जोन होती है, कौन सी हॉटेस्ट जोन होती है, कौन सी कम हॉटेस्ट होती है, इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। जब कोई ईंधन जलता है, जैसे डार्क जोन है, डार्क जोन क्या होती है? इट कंटेन्स वेपर्स ऑफ फ्यूल एंड अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। इस जोन में क्या होते हैं? अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स जो कार्बन पार्टिकल्स जलते नहीं हैं, वो वाले कार्बन पार्टिकल्स किसके अंदर होते हैं? डार्क जोन के अंदर होते हैं, और इसका डार्क ही कलर होता है। जैसे मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती में जहाँ मोम नहीं जल रहा होगा जिस हिस्से में, वो वाला किसके अंदर आएगा? डार्क जोन के अंदर आएगा। नेक्स्ट ल्यूमिनियस जोन ऑफ फ्लेम। लूमिनियस को ही बेटा हम क्या कहते हैं? हॉटेस्ट भी बोलते हैं। द मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कन्वेक्शन दैट इज ए येलो इन कलर एंड प्रोड्यूस लाइट इज कॉल्ड द ल्यूमिनियस जोन ऑफ ए फ्लेम। ये बेटा क्या होती है? मिडिल जोन जो होती है, इसमें पार्शियल कन्वेक्शन, जो डार्क जोन थी उसमें तो कन्वेक्शन हो ही नहीं रहा था, मस्त अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स थे, वो कार्बन पार्टिकल जल ही नहीं रहे थे। ल्यूमिनस में क्या हुआ? जल तो रही हैं बट पार्शियली, कुछ ही जल रहे हैं, टोटली नहीं जल रहे। और ल्यूमिनस जोन का कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है, और ये लाइट भी प्रोड्यूस करती है, इसे कहते हैं ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन क्या होती है? इट इज़ द आउटर जोन ऑफ फ्लेम। ये जो कैंडल, जैसे कैंडल जल रही है, फ्लेम जल रहा, कोई भी फ्लेम है, उसका सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, इसे कहते हैं हम नॉन ल्यूमिनस जोन। दैट इज फेंटली ब्लू इन कलर एंड अंडरगोज कंप्लीट कन्वेक्शन ऑफ द सब्सटेंस। और इस जोन में क्या होता है बेटा? इसका कलर होता है फेंटली ब्लू, मीन्स ज़्यादा डार्क ब्लू नहीं होता, और इसमें कंप्लीट कन्वेक्शन होता है फ्यूल का, मीन्स इसमें, क्योंकि बाहर वाली जोन में क्या होती है बेटा? ये आउटर जोन भी कहलाती है। आउटर जोन क्यों कहलाती है? क्योंकि सबसे बाहर होती है ये, और इसलिए ही क्या है, ये कंप्लीट कन्वेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि आउटर जोन में क्या, ऑक्सीजन उसे पूरी तरह से मिल रही है, तो ऑक्सीजन पूरी तरह से जल रही है, तो वहाँ पर ईंधन भी पूरी तरह से जलता है। और इसी जोन को क्या कहते हैं हम? हॉटेस्ट जोन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ईंधन पूरी तरह से जल जाता है।
तो बेटा ये आपको समझ में आ गई। डार्क जोन में क्या था, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, मतलब जल ही नहीं रहा था, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स थे, डार्क कलर था। दूसरा हमारा ल्यूमिनस जोन था, मिडिल जोन थी ल्यूमिनस जोन, इसमें पार्शियल कन्वेक्शन हो रहा था, ठीक है, येलो कलर की थी ये और लाइट वगैरह प्रोड्यूस कर रही थी ये। और थर्ड नंबर जो नॉन ल्यूमिनस जोन है, ये आउटर जोन है, इसमें कार्बन पार्टिकल पूरी तरह से जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं? क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल जाती है और ये हॉटेस्ट पार्ट भी होता है। अब मैं बताऊंगी बेटा आपको फ्यूल। फ्यूल तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फ्यूल मीन्स ईंधन होता है, और ईंधन जितने भी फ्यूल हैं उनके अंदर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। फ्यूल इज ए सब्सटेंस विच मे बी बर्न्ड टू प्रोड्यूस कंसिडरेबल हीट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स। फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जलता है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? हीट प्रोड्यूस करने के लिए, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स, बिना अनडिजायरेबल जो प्रोडक्ट्स हमें नहीं चाहिए, बिना उनको बनाए जो क्या प्रोड्यूस करता है, एक सही मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है, उसे कहते हैं हम फ्यूल, और जो जलता है। आइडियल फ्यूल क्या होते हैं बेटा? आइडियल मीन्स जो अच्छे ईंधन होते हैं उन्हें कहते हैं आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल क्या होते हैं? द फ्यूल विच फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर पर्टिकुलर यूज, मीन्स जिस इरादे से हम उस ईंधन को यूज कर रहे हैं और उस ईंधन को यूज करते समय जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब रिक्वायरमेंट्स को जो ईंधन पूरा कर ले उसे कहते हैं हम आइडियल फ्यूल। तो बेटा जैसे मान लीजिए हमारे घरों में एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर में भरी होती है, और एक आपके पास लकड़ी है, तो आप उनमें से कौन से को आइडियल फ्यूल मानोगे? हम बेटा उसमें से किसको मानेंगे आइडियल फ्यूल? एलपीजी को, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हमारे सिलेंडर में है। क्यों मानेंगे? क्योंकि बेटा जब वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जलती है, पहला कारण तो वो पॉल्यूशन नहीं फैलाती, और जो हमारे ईंधन लकड़ी जलती है वो ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती है, CO2 गैस रिलीज होती है उसमें से। दूसरा, उसकी जो एलपीजी गैस है बेटा, अच्छे ईंधन की क्या पहचान है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है आइडियल फ्यूल की। और जो सीएनजी एलपीजी गैस है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जबकि ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू, जो लकड़ी है उसकी ईंधन कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। क्यों होती है? आपने 1 ग्राम गैस जलाई और आपने 1 ग्राम लकड़ी जलाई, तो बेटा आप 1 ग्राम गैस से बहुत सारा काम कर सकते हो, बल्कि 1 ग्राम लकड़ी से आपका कुछ भी काम नहीं हो पाता। तो जो कम जले और अधिक हमारी हीट प्रोड्यूस कर दे, ठीक है, मतलब 1 ग्राम कार्बन एटम के जलने पर जो हमें हीट प्रोड्यूस हो, जो हमें हीट प्राप्त होती है, उसे कहते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसलिए जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होगी, मीन्स जो काम जले, ख़त्म कम हो और हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा पूरी कर ले, तो बेटा वो तो अच्छा माना ही जाएगा। तो इसकी अच्छी, इसलिए इसे कैलोरीफिक वैल्यू इसकी अच्छी होती है। लाइट इन वेट होती है। आप क्या नाम है, ईंधन 20 मतलब जैसे मान लो आपको लाइट इन वेट क्या है, सीएनजी है, जो काफ़ी सारी आ जाती है सिलेंडर में और उसका वेट फिर भी हल्का होता है, और आप उतना ही लकड़ी लोगे या उपले लोगे तो उसी में बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, लाइट इन वेट होता है। बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल फ्यूल के। इजी टू ट्रांसपोर्ट, लान ले जाने में आसानी होती है। आप एक सिलेंडर लाते हो, उसे 2 महीने 3 महीने तक हम यूज़ कर लेते हैं, बल्कि आप एक क्या नाम है, अगर आप एक गाड़ी में भी अगर आप उपले ला रहे हो तो आप उससे 3 महीने तक काम नहीं चला पाते, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। इजी ट्रांसपोर्ट, इजी स्टोरेज, इजीली स्टोर कर सकते हैं हम जो हमारे आइडियल फ्यूल होते हैं। तो बेटा ये आइडियल फ्यूल के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मैंने बताया था ना कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, और अच्छा ईंधन वो वजह से कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कन्वेक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। जब 1 किलोग्राम ईंधन जलता है, उसके जलने पर जो हमें हीट एनर्जी मिलती है उसे कहते हैं बेटा हम कैलोरीफिक वैल्यू। इसे हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर केजी। इसका जो मात्रक होता है किलो जूल पर केजी, मीन्स 1 केजी जलने पर जो हमें किलो जूल एनर्जी प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं बेटा कैलोरीफिक वैल्यू। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द एयर आर डेंजरस पॉल्यूटेंट कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अब जे बेटा जो जलने पर अनबर्न्ड, कुछ पार्टिकल्स तो जल गए जिससे CO2 निकली, CO2 इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हवा में चले जाते हैं और उन्हीं अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स को हम रेस्पिरेशन, सांस लेने के दौरान अगर अपने अंदर ले जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वो हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं, श्वसन प्रणाली में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इनकम्प्लीट, अगर ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है तो क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट कंबेक्शन से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक जहरीली गैस है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है।
अगर आप किसी कमरे में सो रहे हो और वो बंद है और वहाँ पर कोई ईंधन जल रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं जल रहा, तो मतलब उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब कंप्लीट जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी बेटा, CO2। और अगर अकेला नहीं जलेगा कंप्लीट तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। और अगर आप उसे सांस के दौरान आप सो रहे हो और सांस दौरान उसे अंदर ले गए तो बेटा वो इतनी जहरीली है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो आपकी डेथ भी कर सकती है। उसका भी कारण होता है डेथ क्यों हो जाती है, क्योंकि ये क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है बेटा, जो ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ऑक्सीजन ना जुड़ के क्या, ऑक्सीजन नहीं जुड़ती उसके साथ, फिर हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ जाती है, वो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को जुड़ जाती है। तो हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन नहीं जुड़ी तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी बेटा। यही कारण है कि इस वजह से हमारी बॉडी हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है, हमारी मृत्यु भी हो जाती है। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। और CO2 का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कारण है। बता चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाती है, एक ब्लैंकेट सा बना लेती है हमारे धरती के ऊपर। और वो ब्लैंकेट क्या करता है बेटा, CO2 क्या होती है, जैसे दिन के समय पर हीट आई धरती पर आई, रात समय पर क्या करती है, वो हीट धरती से वापस चली जाती है, इसी तरह ठंडी हो जाती है। बट CO2 का लेवल बढ़ने से क्या होता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में धरती के ऊपर क्या बना लेती है, एक ब्लैंकेट कंबल सा बना लेती है। और वो CO2 कंबल बनाने से क्या करती है, वो अपने अंदर से हीट को नहीं जाने देती, जिससे क्या होता है, हमारी धरती पर इंस्टेंट इंक्रीजिंग टेम्परेचर होता है, अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और वही ग्लोबल वार्मिंग से क्या होती है, आपको पता भी होगा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग कारण, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस, और जो हमारे कोयला पेट्रोल डीजल जल रहे हैं व्हीकल्स में, इससे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में जाके, एनवायरनमेंट में जाके क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या बना लेते हैं, डाइऑक्साइड। मीन्स नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो पानी के साथ रिएक्शन करके बारिश दौरान क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड। और वो एसिड बनाकर क्या है, एसिड रेन का कारण बन जाती है। और वो एसिड रेन बेटा हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इमारतें होती हैं, हमारी धरती जो होती है, मिट्टी जो होती है, उसके अंदर एसिडिटी बढ़ा देती है। और जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको डैमेज कर देती है, उनकी चमक को ख़त्म कर देती है। और हमारी मिट्टी की एसिडिटी बढ़ाने से क्या है, हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो जाती है। इसलिए बेटा हमें किसी भी तरह से क्या तरीके अपनाने हैं जिससे CO2 कम रिलीज हो, कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल रिलीज ना हो, और हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे। थैंक यू।